दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि जनहित याचिका में आखिर क्या मुद्दे हो गए, किस तरीके से हमारा पैसे वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दबाव बनाया जा सकता है या किस तरीके से हमारा पैसा निकलेगा। तो अमित गर्ग जी ने हमें एक जनहित याचिका विचार मंच के कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ मुद्दे दिए हैं जिन पर जनहित याचिका लगाते समय उन पर विचार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उनको आगे रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो लोढ़ा कमेटी से भी आपका पैसा देने के में इतनी प्रॉब्लम कर रही है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर डाउन होगी और आपका पैसा जल्दी मिल पाएगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट क्या है, ये मुद्दे क्या है। वे मुद्दे मैं आपको लिखित में ऑन स्क्रीन भी दिखाने वाला हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई ऐसा मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा जाए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वे मुद्दे पढ़ करके बताऊंगा जो जनहित याचिका में लगाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे जाएंगे। उसके बाद अमित गर्ग जी ने पल्स कंपनी का जो साजिश थी, स्टार्टिंग से ही जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से ही कंपनी ने कब कब नाम चेंज किया और क्यों किया और कौन कौन इसमें शामिल था और किस तरह से आज भी आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरी देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ भी इसमें जो एजेंट परेशान कर रहा है या किसी निवेशक को एजेंट परेशान कर रहा है या एजेंट को निवेशक परेशान कर रहा है, जो भी है, आपको एक इसमें एप्लीकेशन भी दी गई है जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आप दे सकते हैं। और देने के बाद वो एप्लीकेशन लगा दोगे तो आपको परेशान नहीं करेगा। जिस तरह से लिखनी है वो सब कुछ मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप उसे देखकर लिख करके आप वो एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जनहित याचिका के वे मुद्दे देख लेते हैं जो अमित गर्ग जी ने भेजे हैं। दोस्तों मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ कि अमित गर्ग जी जो जनलोक याचिका की बात कर रहे हैं, जनहित याचिका लगाने वाले हैं, उस पर क्या विचार विमर्श होगा, किस किस मुद्दे को लेकर के जनहित याचिका लगाई जाएगी, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप लोगों के पैसे का सवाल है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जनहित याचिका विचार मंच। पहला मुद्दा है पल्स कंपनी से जुड़े 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों को कंपनी की सही अनुमानित चल अचल संपत्ति की जानकारी दी जाए जिससे कि न्याय में पारदर्शिता बनी रहे। इनका कहने का मतलब है कि आप लोगों के भी क्वेश्चन होते थे कि पल्स कंपनी में 5 करोड़ 85 लाख जो निवेशक है वे जानना चाहते हैं कि पल्स कंपनी के पास कितनी पैसे है या कितनी प्रॉपर्टी, उसकी टोटल जानकारी हमें दे। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा रहेगा इसमें कंपनी ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करते हुए अपने टॉप सीनियरों की मदद से भ्रामक जानकारी देते हुए लगभग देश की सभी ब्रांचों से कंपनी से जुड़े निवेशकों से अग्रिम राशि भी जमा करवाई जो कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इसके बारे में भी जानकारी देने की बात की जा रही है कि आखिर ये 15,000 करोड़ रुपए जो अग्रिम राशि जमा कराई गई थी वो कहाँ है, किसके पास है, जो कि उक्त धनराशि देश के किसी भी बैंक में जमा नहीं की गई, जिसके कारण निवेशकों को पूर्ण न्याय मिलना संभव नहीं है। ये हरी लाइन्स में लिख रखा है, आप लोगों की हो सकता है समझ में ना आए। तो ये 15,000 करोड़ रुपए की बात भी इन्होंने कही है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ, इसके बारे में भी डिटेल होनी चाहिए। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कंपनी की ओर से हलफनामे में केवल 11,706 करोड़ की संपत्ति का विवरण दिया गया है, जबकि कंपनी के मैनेजमेंट एवं सीनियर द्वारा 1,70,000 करोड़ की संपत्ति होने की जानकारी दी गई है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि सीनियर 1,70,000 करोड़ की संपत्ति बता रहे हैं और हलफनामे में जो कंपनी की तरफ से वहाँ पर हलफनामा हुआ है वहाँ पर 11,706 करोड़ की संपत्ति का विवरण ही दिया गया है, बाकी कहाँ है। चौथा मुद्दा होगा पल्स कंपनी अपने निवेशकों को समयावधि पूर्ण होने के मध्यावर्ती समय में जमा धनराशि के एवज में कहीं भी जमीन हेतु प्लाट आवंटन के कागज देती थी जो कि लंबे समय से नहीं दिए गए, जो कि निवेशक के साथ किए गए करार कॉन्ट्रैक्ट से धोखा है। नंबर 5 है कंपनी से जुड़े 70 लाख परिवार आज बेरोजगार हैं, इनका कौन जिम्मेदार है, कंपनी से भी कोर्ट सरकार। ये अमित गर्ग जी ने लिखा है। ये जनहित याचिका में जो वकील हायर किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इन मुद्दों के ऊपर जनहित याचिका लगाई जा रही है और यदि इन पर कुछ सुनवाई होती है तब आपका पैसा मिल सकता है।
और कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी जनहित याचिका विचार मंच का है, और यदि आपके पास भी कुछ ऐसे ही विचार है, कुछ मंच है, तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि वो भी जनहित याचिका के पेज पर लिखी जा सके और डिस्कस की जा सके, सुप्रीम कोर्ट में बताई जा सके। दोस्तों, मैंने मुद्दे भी बताए आपको, और आपको मैंने जो शुरू से आखिर तक की जो साजिश है किस तरह से हो रही है और आज भी किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है निवेशकों को, आपको सचेत रहना पड़ेगा। अब मैं उन एजेंटों के लिए बात कर लेता हूं जो निवेशक परेशान कर रहे हैं। वे एजेंट या निवेशक किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं एजेंट, वे निवेशक भी एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और किस तरह से लिखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी अमित गर्ग जी द्वारा लिखी गई है, भेजी गई है। ये भी आप लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आइए ये भी देख लेते हैं। अमित गर्ग जी ने एक लेटर भी लिखा है जो आप लोग प्रिंट निकलवा करके इस्तेमाल कर सकते हो, या इस तरह से लिख करके अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को आप दे भी सकते हो। किसी के खिलाफ ये भी कंप्लेन करनी है जो सीनियर्स आपको धोखा दे रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा, आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसमें कैसे लिखना है? सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जिले का नाम लिखना अपना उत्तर प्रदेश, विषय पल्स चिट फंड कंपनी में सीनियर द्वारा धोखा देने के संदर्भ में। श्रीमान जी, मुझे एवं मेरी टीम को, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, निवासी लिखना है और थाना लिखना कौन सा पड़ता है, ने पल्स कंपनी के बारे में मिथ्या और भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया है। कंपनी के पास चल अचल संपत्ति 2 लाख करोड़ की है, परंतु अब वे सीनियर हमें हमारा पैसे दिलवाने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इन सीनियरों ने 25 वर्षों में लाखों रुपए महीने कमाए। कंपनी ने इन सीनियर को लाखों रुपए महीना तनख्वाह देती थी लोगों को गुमराह करने के लिए, जिनमें कई सीनियर के नाम पर कंपनी के निवेशकों से प्राप्त धन से संपत्ति भी खरीद दी। कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगू ने समस्त सीनियर द्वारा रोजगार का लालच देकर गरीब किसानों को ठगने का कार्य किया, जिससे हमारे क्षेत्र में उपरोक्त व्यक्ति द्वारा जाल बिछाया गया, जिसमें जिले के हजारों लोग बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए डूब गया। अब सीनियर इससे पैसा मांगने जाते हैं तो हमें मारने की धमकी देते हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्ति पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखिएगा, और नीचे आपके ज़िले में जिस सीनियर ने भी पल्स को शुरू किया और आपका साथ नहीं दे रहा, या सिर्फ दिखावे के लिए उपस्थित रहता है, या संगठन में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जुड़ा हुआ है, ऐसे सीनियर पर अब कार्रवाई करने का वक्त है। यदि अधिक से अधिक साथी एक साथ या अलग अलग शिकायत करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हल्ला बोल मुँह पर बोल, अमित गर्ग। ये अमित गर्ग जी ने लिखा है। आप सभी निवेशकों के लिए जो परेशान हैं अपने एजेंट से, अपने सीनियर से, आपका साथ नहीं दे रहा है, पैसे दिलवाने में मदद नहीं कर रहा है, तो आप ये एक एप्लीकेशन अपने नज़दीकी थाना या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर वो बंदा है तो आपका पैसे दिलवाने में मदद करेगा, साथ देगा। दोस्तों, ये जनहित याचिका के कुछ मुद्दे थे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो साजिश हुई है, जो अमित गर्ग जी ने ही लिख करके भेजा है शुरू से आखिर तक का, किस किस तरीके से और आज भी किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आइए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, अमित गर्ग जी ने कुछ दिन पहले ये भी भेजा था कि साजिश गहरी चाल भाग 1। पल्स कंपनी के डायरेक्टर निर्मल सिंह भंगू ने 1983 में पीजीएफ के नाम से कंपनी शुरू की थी। 1996 में पीजीएफ को बंद करके पीएसएल के नाम से कंपनी में काम जारी रखा। ऐसा क्यों किया, इस बात पर सीनियर मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं। भाग 2 में लिखा है, कंपनी के ऊपर पहले से ही संकट के बादल छाए हुए थे, केस चल रहा था, लेकिन हरामी सीनियर अपने स्वार्थ में लोगों को जोड़ते जा रहे थे। 2011 में कंपनी में आई आपदा के बाद भी इन्हीं सीनियरों ने गुमराह करने का कार्य किया। 2013 से 2014 में और ज़्यादा काम कराया गया। एक साजिश के तहत सभी को पता था कंपनी पर संकट आने वाला है, इसलिए पहले से किसान, लोटस, विटालसी की तैयारी कर ली गई थी। सीनियर का कमीनापन ख़त्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से कंपनी बंद होने के आदेश के बाद भी ऑफिस में काम करवाते रहे। भाग 3 में लिखा है, जब पूरी तरह ऑफिस बंद हो गए तो इन्हीं सीनियरों ने नया जाल बिछाया अपनी जान बचाने का। आप खुद सोचिए, अगर टॉप सीनियरों को निवेशकों की चिंता थी, अपनी टीम की फिक्र थी, तो खुद आगे आते कंपनी के खिलाफ, मगर नहीं। इन हरामियों ने छोटी रैंक के लोगों को आगे कर दिया और संगठन बना लिया जिन्हें कोई नहीं जानता था, जिन्हें कंपनी की इतनी अधिक जानकारी नहीं थी। लाल बाबू यादव रैंक ORG, पवन खंडेलवाल DO, इन लोगों की साजिश संगठन बनाकर फिर से संघर्ष के नाम पर एजेंटों को ठगना था, जिससे ऐसे लोग कामयाब भी हुए। 2015 में कोर्ट केस के नाम पर, धरनों के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया, जबकि लाखों रुपए महीने कमाने वाले पूरे देश के सीनियर यदि चाहते तो खुद पैसा दे सकते थे। खेल अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ।
कांग्रेस के सीबी यादव को ढूंढ कर लाया गया, संगठन को न जाने कितनी कीमत में बेच दिया गया एजेंटों की चिंताओं पर रोटी सेकने के लिए। हमें कांग्रेस से कोई ऐतराज़ नहीं है, राजनीति से घृणा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के किसी सांसद ने या राहुल गांधी ने या पंजाब में कांग्रेस ने पल्स कंपनी के निवेशकों के लिए क्या किया? रणवीर चाहर, हंसराज यादव, नवल किशोर, A.K. राव, पृथ्वीराज यादव, शंभू चंद्रा जैना जैसे साथी लोगों ने सभी को बेवकूफ़ बनाने का काम किया और आज भी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक किसी ने भी मैनेजमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेने का प्रयास नहीं किया। आज भी ये सभी सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और निर्मल सिंह भंगो के अनुसार काम कर रहे हैं। मैं कल भी इसलिए बुरा था, आज भी बुरा हूँ, शायद रहूँगा, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत लालच कभी नहीं रहा। जहाँ जो जिम्मेदारी मिली उसे निभाया, लेकिन सच्चाई को अनदेखा नहीं कर पाया। अमित गर्ग, देखिए अमित गर्ग जी ने ये सारी डिटेल दी है पल्स कंपनी की कैसे स्टार्ट हुई और किस किस तरह से लोग ठग रहे हैं और अभी भी लोग ठगने का काम कर रहे हैं। वो आप सब लोग जानते हैं कौन ईमानदार है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन अमित गर्ग जी से एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं कि विकास त्रिपाठी, अमित गर्ग और आदरणीय महेंद्रपाल सिंह दानगढ़, क्या ये सब भारतीय लोक सेवा दल के ही सदस्य हैं या अलग अलग किसी दल के सदस्य हो चुके हैं? क्योंकि ये बात कई दिनों से पहले भी मैं पूछ चुका हूँ और पहले भी कमेंट्स कितने ही निवेशकों ने किया है। क्योंकि जब भी कोई वीडियो आती है विकास त्रिपाठी की तो भारतीय लोक सेवा दल का जिक्र नहीं करते, कभी AISO का जिक्र करते हैं। जैसे कि अब महाआंदोलन चला है तो उसमें AISO की सपोर्ट में थे और दूसरा कोई और संगठन था उसकी सपोर्ट में थे, लेकिन भारतीय लोक सेवा दल से शायद पूरी तरह से नाता तोड़ दिया। क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारे निवेशक और व्यूवर्स जानना चाहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।